योगी को दिल्ली भेजने की हो रही है तैयारी। मोदी से पहले आरएसएस ने बना लिया है मूड। जहां एक और 195 सीटों के जीत का दावा करने वाली इंडिया गठबंधन अभी तक अपनी कोई प्लान बताने में असफल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली आरएसएस संस्थान ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भविष्य को बचाए रखने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अगर इस फैसले पर हम पैनी नजर रखें तो नजर आ रहा है कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए आज से आगे 25-30 वर्षों के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार करके बैठी है। हमारे सूत्र बताते हैं कि आरएसएस का इस बात पर दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी 4 जून को, जब मतगणना का कार्य पूरा हो जाएगा और सरकार बनाने जाएगी, हमारे सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम बाबा आदित्यनाथ, जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, अब एक समय आ गया है कि आदित्यनाथ जोगी को उत्तर प्रदेश से उठा करके दिल्ली पहुंचा दिया जाए। अब बाबा को दिल्ली पहुंचने का सही वक्त आ गया है। इस तरह की प्लानिंग चल रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से टेलीफोनिक बातचीत भी हो चुकी है कि अब वह समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी को अब दिल्ली भेज दिया जाए। बाबा के दिल्ली जाने का सही वक्त आ गया है, लेकिन अगर सूत्रों का माने तो बाबा को उत्तर प्रदेश से हटा करके दिल्ली भेज करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने मिल रही है। वो जिम्मेदारी कौन सी होगी? तो क्या अब अमित शाह को गृह मंत्रालय से हटना पड़ेगा और बाबा योगी को गृह मंत्रालय मिलेगा? चर्चा इस तरह की है कि बाबा को अब देश का गृह मंत्री बनाया जाए और अमित शाह को गृह मंत्री से हटाया जाए। हम आगे चर्चा करेंगे कि गृह मंत्री से हटेंगे अमित शाह तो फिर उनको कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी। क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस बार अटल बिहारी वाजपेयी वाली गलती दोहराना नहीं चाहती है। एक समय था कि देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था और देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने वक्त रहते अपना उत्तराधिकारी तय नहीं किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी भी नेता को प्रमोट नहीं किया और अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बीतने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बिखर सी गई थी। फिर से भारतीय जनता पार्टी को देश में स्थिरता लाने में काफी प्रयास करना पड़ा है और एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा से उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए बाबा आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश से हटा करके केंद्र की राजनीति में प्रवेश कराया जा रहा है। और सूत्रों का माने तो आरएसएस इस बात पर अडिग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी अब बाबा आदित्यनाथ जोगी बनेंगे। क्योंकि बाबा आदित्यनाथ जोगी की मांग सिर्फ आरएसएस ही नहीं कर रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि बहुत सारे राज्यों से बाबा की हमेशा मांग होती है कि बाबा को अब केंद्र में प्रवेश दे दिया जाए, बाबा को अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि आरएसएस यह भी चाहती है कि देश के लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति यह एक सोच भरी पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी में गुजरातियों का अधिक दबदबा है, तो गुजरातियों के अधिक दबदबे को भी कम करना चाहती है आरएसएस। और इसी के मद्देनजर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और एक बड़ा अहम फैसला लिया गया। अगर सूत्रों के माने तो इस फैसले में अमित शाह गृह मंत्री नहीं होंगे, बल्कि बाबा योगी आदित्यनाथ अब देश के गृह मंत्री होंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री नहीं होंगे और अब रक्षा मंत्री के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे देश के रक्षा मंत्रालय। हालांकि इस बात पर इसलिए जोर दिया गया कि रक्षा मंत्री होते हुए राजनाथ सिंह ने ना किसी तरह से पोक को अपनाने की बात कही और ना ही कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिससे लगे कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को भारत में मिलाएगी।
दूसरा, इन पर एक संदेह किया गया कि रक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने एक शब्द भी मुस्लिमों के विरोध में कोई कड़ा बात नहीं बोला। उस नाते अब राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय से हटा करके एक दूसरी बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो अगर सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें हम जेपी नड्डा की, तो अब शायद अगले मंत्रिमंडल के गठन में, मतलब 4 जून के बाद देश के जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं होंगे। यह जिम्मेवारी अब चौहान साहब को, शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाली है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखे जाएंगे। ठीक है, चलते रहे। हालांकि इस तरह के बदलाव को लाकर के मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस चीज को भी दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुजरातियों का दबदबा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की राजनीति करती है। इस तरह की सोच भी लोगों के मन में भरने की कोशिश हो रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तरफ। और बाबा जोगी को गृह मंत्रालय देना इसलिए और उचित हो गया है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने बाबा जोगी पर एक टिप्पणी की थी। उनका बयान था कि भारतीय जनता पार्टी बाबा जोगी का कद छोटा करने वाली है चुनाव के बाद से। तो अब यह भी देखने वाला बड़ा दिलचस्प बात होगा कि क्या अगर बाबा जोगी को एक ऊंचा पद नहीं दिया जा रहा है तो केजरीवाल की बात सच हो जाएगी। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अडिग है कि केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और बाबा का कद थोड़ा बढ़ा दिया जाए। हालांकि समय समय पर इस तरह से होता रहा है। अतीक अहमद और इस तरह से कई विरोधियों ने जब जब बाबा को छेड़ा है, जब जब बाबा को छोटा दिखाने का प्रयास किया गया है, बाबा को ऑटोमेटिक प्रमोशन मिला है, बाबा का कद और ऊंचा होता गया है। तो शायद बाबा का कद ऊंचा कराना था, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान दिया। आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस तरह के परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करेगी या नहीं करेगी। यह सारी जानकारी हम सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं, इसकी पूरी पुष्टि हम भी नहीं करते हैं। आगे इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे चंपारण मिरर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।